एंड लाइक आई सेड इसी वक्त का सबको इंतजार था कि कौन सी दो टीम्स सेमीफाइनल से फाइनल में आएंगी, और हमने देखा कि इट्स इंडिया टेकिंग ऑन न्यूजीलैंड. द टू बेस्ट साइड्स आर in the final now. As always, मेरे साथ मेरे usual suspects हैं who will be entertaining you for the one last time in this ICC Champions Trophy. सिकंदर बख्त मेरे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक. 3 दिन इस्लामाबाद मैंने पूरा एंड टू एंड नाप लिया तो देख लिया इस्लामाबाद. तीन दिन लगे देखने में? 3 दिन लगे. चलो ठीक है. चलो मैं तो लाहौर चली गई थी, बहुत एंजॉय किया, लेकिन इस्लामाबाद के रहने वाले यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ कराची से, कुछ लाहौर से. अस्सलाम वालेकुम शोएब अख्तर साहब. कैसा था इस्लामाबाद क्लब? आपने बहुत एंजॉय किया इसमें? Had fun. You had fun? We had fun. You had fun. Okay, all right. सना मीर, आप क्या करती रही? मेरी फ्रेंड्स जो है वो बाहर पढ़ने जा रही थी, मैं भूल ही गई थी कि सिकंदर इधर है, इनको बिल्कुल होस्ट नहीं कर सकी, लेकिन बड़ा एंजॉय किया हमने, अफ्तारियां खूब खाई. और सिकंदर जो है वो नाराज है इस बात पर. ये आपने देखा है कि इन्होंने क्या कहा है कि सॉरी मैं होस्ट नहीं कर सकी. 3 दिन थे इनके पास, तीनों दिन मेरी अफ्तारी थी बाहर. तो ये बता रही थी हम. ये बेसिकली वजह ये बताइए, जो शो पे चल रहा था ना, कौन समझ आई? आ गई है. अब सीधी सीधी बात करनी ठीक होगी. कौन सी? नहीं कोई नहीं. हाँ जी, आगे पूछो. चले जी चलिए. आप क्या करते हैं ये बताएं. कुछ नहीं, शो किए और कराची में था, फिर कल आने लगा तो जहाज लैंड होते होते वापस कराची चला गया. तो जरा मसले हुए. आप 2 दफा कराची से? थोड़ा डर गया. हाँ अच्छा डर गया. चले मैं डर गया क्योंकि आज मैं ना और भी इच्छा आ गया हूँ. मैं डर गया. चले, ट्रैवल डिस्टेंस जो है ना, एक ही टीम है जिसने अभी तक नहीं किया, इंडिया ने. आपने भी ट्रैवल डिस्टेंस आपका भी हो गया 2 दफा कराची जाके. जी आप क्या करते रहे? आप लाहौर गए? मैंने बिल्कुल इंडिया की तरह कोई ट्रैवल नहीं किया. हाँ, मैं होटल में रहा, रोजे रखे, जिम किया, अफ्तारी अच्छी सी की, बस और कुछ नहीं. चलें जी, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया हमारी टीम का, कौन क्या करता रहा है. लेकिन ये जरूर हमें पता है कि ये सफर इंडिया के लिए इजी रहा है. इजी इन द सेंस कि दे हैव बीन द अनडिफीटेड टीम इन दिस टूर्नामेंट. देखते हैं आज कैसा परफॉर्म करते हैं. एक चीज तो कंफर्म्ड है, एक चीज तो हमें नजर आ रही है कि शोएब, द 2 बेस्ट साइड्स ऑफ द टूर्नामेंट आर मीटिंग इन द फाइनल. यस, 100%. आई थिंक स्टैट्स अगर देखे तो इसी टूर्नामेंट में 5 सेंचुरीज हैं बाय दिस न्यूजीलैंडर्स, एंड द स्टैट्स आर राइट. Centuries by each team. न्यूजीलैंड इज 5 350s और 2 हैं इनके, इंग्लैंड के और इंडिया के 2 और 1. आई थिंक ये बात तो तय है कि इनके पास बैटिंग तो है. इनके पास ये भी है कि इनके पास पूरा वेनम मौजूद है कि ये वो टीम है जो इंडिया को हरा सकती है. ये फैक्ट है. इनके पास बॉलर्स पूरे हैं. मे बी 1 स्पिनर शॉट फॉर न्यूजीलैंड. But again, having said that, I think this is the team, I think, winning the toss and putting India in a lot of trouble. And hearts and minds goes for New Zealand as we speak. But we're knowing they are up against one of the most toughest opponent when it comes to playing a one-day and white ball format. Yes, unbeaten रहे हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन अगर ICC के इवेंट्स की बात करें तो फिर there is not much between the two sides. इंडिया और न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, द 2 finalists who are playing today. If you see your screen at the moment, 12 मैचेस खेले गए, 6 इंडिया ने और 6 न्यूजीलैंड ने जीते हैं. हम टॉकिंग अबाउट ICC के 50 ओवर के जो इवेंट्स हैं. जो बात हुई थी सना हमारी 3 दिन पहले, आई थिंक 3 दिन तक न्यूजीलैंड ने भी सोचा होगा आपकी इस बात पर कि यंग की जगह कॉनवे को लाएं कि नहीं लाएं. यू स्टिल स्टैंड ऑन दैट कि कॉनवे मे बी अ बेटर ऑप्शन लेफ्ट हैंडर अप फ्रंट इंस्टेड ऑफ यंग? एब्सोल्युटली, क्योंकि देखें इस पिच के ऊपर जो हमने देखा है अभी तक, वो प्लेयर ज्यादा कामयाब है जो थोड़ा लंबा लेके गेम को जा सकते हैं. और कॉनवे की एक टेम्परामेंट बैटिंग का ऐसा है कि वो लंबी क्रिकेट खेल सकते हैं. और फिर बाद में आपके पास ग्लेन फिलिप्स जैसे प्लेयर जरूर आते हैं जो आके एकदम से तेज खेल सकते हैं. तो मेरे ख्याल से शायद कॉनवे एक बेहतर ऑप्शन रहेंगे कि बाद में फिर केन विलियमसन भी एक ऐसे प्लेयर हैं कि वो उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो एक तो वो ऑप्शन आपको, और पिछले मैच में ग्लेन फिलिप्स से बॉलिंग नहीं कराई थी जब इंडिया के साथ खेले थे इस वेन्यू पे. तो एक स्पिनर जो शोएब भाई बात करें कि उनके पास रैंक्स में मौजूद था पर यूटिलाइजेशन थोड़ी कम थी. तो आई गेस ग्लेन फिलिप्स की यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी न्यूजीलैंड के लिए. थोड़ा सा अगर उनको बैटिंग में भी मे बी एलिवेट करें और बॉलिंग में जरूर इस्तेमाल करें तो शायद बैलेंस थोड़ा और बेहतर हो जाए.
ठीक है, आखिरी जो 6 मैचेस हैं, वैसे तो हमने दिखाया है कि बड़ा इवन स्टीवन्स है बिटवीन द टू साइड्स। आखिरी 6 मैचेस में इट आल्सो टेल्स यू अबाउट इंडियाज रीसेंट फॉर्म। दे वन ऑल 6 मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो आखिरी 6 दफा वो टीम्स आपस में मिली हैं। एंड अगेन इट शोज के जी इंडिया की क्या डोमिनेंस रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक वीक एरिया इंडिया का नजर आता है, या कोई ऐसा एरिया जिसको न्यूजीलैंड जो है एक्सप्लॉइट कर सकता है कि यार ये चीज जो है इनकी शायद उस तरह से नहीं है, इट्स वेरी हार्ड टू पिन पॉइंट बिकॉज दे हैव बीन सो परफेक्ट सो फार, लेकिन कोई एक ऐसी चीज है जिसको आपको लगता है अगर ये चीज करेगा न्यूजीलैंड तो अच्छी पोजीशन में आ जाएगा? देखिए, मुझे ये लगता है कि बैटिंग एक ऐसा एलिमेंट है जिस वेन्यू पे फाइनल है, वहां पे वो अगर क्लिक करता है न्यूजीलैंड का और वो विकेट पे विकेट नहीं देते, उनकी पार्टनरशिप्स अगर लगती हैं, वो चाहे पहले बैटिंग करें या सेकंड बैटिंग करें, तो वो एक ऐसा एरिया है जहां पे वो टफ टाइम इंडिया को दे सकते हैं। विकेट पे विकेट नहीं जानी चाहिए। और अभी तक उस वेन्यू पे 2 100 बने हैं, एक शुभमन गिल ने बनाया, एक विराट ने बनाया, बस ये 2 100 बने हैं। अब आई गेस बहुत सारी टीम्स वहां खेली हैं, अगर न्यूजीलैंड का कोई बैटर जो है उस जोन में जाता है और वो 100 बनाता है, ये 2 एलिमेंट्स बहुत जो है स्ट्रांग है। और ये इतने आराम से अगर इन्होंने अच्छा टारगेट दिया या चेज भी कर रहे हुए, तो ये एक ऐसी टीम है कि इनके पास ऐसा बॉलिंग अटैक है कि ये रोक सकता है उसको। सिर्फ ये है कि ग्लेन फिलिप्स जो है उन्होंने बॉलिंग नहीं की, जैसे सना ने बोला, लेकिन मुझे ये लगता है कि रविंद्र के जो है ना ओवर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि वो लो ट्रिजेक्ट्री से बॉलिंग करते हैं, वहां पेस चाहिए स्पिनर को बॉल करने के लिए। तो ये 2-3 ऐसे एलिमेंट्स हैं, अगर यहाँ पे जो है वो न्यूजीलैंड कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है तो मुझे लगता है कि वो टफ टाइम दे सकता है इंडिया को। हफीज, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा इंडिया की तरह मैंने भी ट्रैवल नहीं किया। ये बहुत बात हुई है, काफी प्लेयर्स ने बात की। आई डोंट नो, मे बी इट्स अ लिटिल टू लेट टू बी सेइंग कि जी एक एडवांटेज है। गौतम गंभीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या बात हो रही है बार बार रिगार्डिंग ट्रैवल। आई मीन इट इज व्हाट इट इज। ये फर्क हमारे स्टेटिस्टिशियन ने बताया, करीबन 7000 किलोमीटर न्यूजीलैंड ट्रैवल किया जो फाइनल में आए हैं, और इंडिया बॉटम ऑफ द टेबल बिल्कुल भी मूव नहीं किया है। इज दिस रियली एन एडवांटेज? मुझे लगता है कि गंभीर की बात बिल्कुल ठीक है कि ये खामखा के इश्यूज उठाए जा रहे हैं। और अगर आप सिर्फ देखें कि इंडिया प्लेइंग लाइक अ चैंपियन टीम, दे प्लेइंग फॉर अ गोल, और गोल हमने पहले डिस्कस किया कि दे प्लेइंग फॉर द ट्रॉफीज। उनकी प्लानिंग के अंदर ही ट्रॉफी जीतना है। उसके बाद अगर उल्टी सीधी बातें की जाए तो ये तो पहले प्री डिसाइडेड था ना, ये इस टूर्नामेंट से पहले डिसाइड किया था सब लोगों ने मिलकर, आईसीसी ने मिलकर, कि दिस इज हाउ इट्स गोना ऑपरेट दिस द होल टूर्नामेंट। तो अब मेरा ख्याल उसके ऊपर एतराजात उठाना या इसको खामखा एक नेगेटिविटी की तरफ लेके जाना, ये मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट ना देने के मुतरादफ होगा। मुझे लगता है कि इंडिया की टीम प्लेइंग वेरी वेल, उनको कंडीशन मैटर नहीं कर रही। यस, आप ये कह सकते हैं कि वो वन वेन्यू के ऊपर खेल रहे हैं, और ये पहले भी हो चुका हुआ है। पहले भी कुछ ना कुछ होम टीम्स को अपने होम वेन्यूज के ऊपर एक ही जगह पे रखा गया, तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर आप उनकी टीम के कॉम्पोजिशन में जाएं तो दे हैव कवर्ड ऑल द बेसिस। उसके बाद जो उनके टॉप प्लेयर्स हैं, दे परफॉर्मिंग फॉर अ कॉज। आप बात कर लें विराट कोहली की, तो 2 बड़े मैच आए इस टूर्नामेंट में अभी तक। एक आया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक आया पाकिस्तान के खिलाफ। दोनों में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली। तो मैं तो हमेशा फैन होता हूं उस बंदे का जो मैन ऑफ द मैच बने, जो मैन ऑफ द सीरीज बने। और आई थिंक एट द मोमेंट इंडिया की टीम एक उस जोन में खड़ी हुई है जिनके लिए ट्रॉफी जीतने के लिए एक स्मॉल हर्डल है। इनको बहुत बुरा खेलना पड़ेगा टू लूज दिस गेम, और इनको हराने के लिए किसी को A+ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तो न्यूजीलैंड ऑब्वियसली एक सेकंड बेस्ट टीम जरूर है, लेकिन इनको अपनी A+ गेम खेलनी है टू बीट इंडिया, और इंडिया को बुरा खेलना है हारने के लिए, क्योंकि अगर इंडिया नॉर्मल भी खेलेगा दे शुड विन दिस ट्रॉफी। ठीक है, ऑफ कोर्स अभी तक अनडिफीटेड रहे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग भी, बोल सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उनके कवर्ड है। मेरे ख्याल से एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, एंड ब्रेक के बाद आके मजीद और डाइसेक्ट करेंगे इन दोनों टीम्स को। बहुत ही अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है दोनों टीम्स, सो इट शुड बी अ गुड फाइनल। कीप